नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं और यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से लगातार बहुमत पाने वाली भाजपा, जो पिछले चुनाव से बहुमत लगातार पा रही थी और यहां पर एक बड़ी सीटें यहां पर ग्रैब करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब नतीजे देखें 2024 के तो बीजेपी यहां पर मात्र 241 पर टिक गई है। यानी अब उसे एनडीए की जरूरत है और एनडीए का साथ बखूबी मिला है। नीतीश कुमार का साथ बखूबी मिला है, चंद्रबाबू नायडू का साथ बहुत बखूबी उनको मिला है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया कि आप अपनी शपथ आज ही कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। लेकिन इन सब बयानों में कहीं ना कहीं बड़ा लालच यहाँ दिखाई नजर आता है कि लालच है मंत्रालयों का, ये लालच है मंत्री पद का, ये लालच है कि एनडीए में कितना बल यहाँ पर उनकी पार्टी और उनके नेताओं को मिलता हुआ नजर आएगा। बात यहाँ पूरे एनडीए की हो रही है, लेकिन एनडीए से पहले भी और कई सारे नेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने खूब कोशिश करी यहाँ पर बीजेपी को बढ़त दिलाने की और उनकी कोशिश सफल भी हुई। उनमें से एक बड़े नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी औरा देखा जाए तो लगभग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही उनका औरा है। और मध्य प्रदेश में जो उनकी योजनाएं रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो रही हैं, जैसे लाडली बहना योजना, यानी बहनों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले आगे आने वाले सीएम, जिन्होंने हिंदी बेल्ट में इतना काम किया, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इतना काम किया, वो शिवराज सिंह चौहान हैं। और अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी कमाल कर दिखाया। सबसे पहला कमाल कि वो सबसे बड़े नेता बने जिन्होंने 8,21,000 के वोटों के अंतर से अपना चुनाव जीता और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। साथ ही साथ जो कमाल हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता था, जहाँ बीजेपी को उम्मीद थी, योगी आदित्यनाथ को उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी, चाणक्य नीति कहे जाने वाले अमित शाह को उम्मीद थी, वो काम यूपी में तो ना हो सका, लेकिन वो काम मध्य प्रदेश में हो गया। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। यानी कह दो कि यहाँ पर मामा ने कमल खिला दिया। लेकिन अब क्या, जो मामा ने कमल खिलाया है उसका तोहफा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। देखा जाए तो बहुत बड़ी छवि के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा चुनावों में भी बाखूबी कमाल किया है। और जो 2023 में इस बार जो चुनाव हुए थे, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ही माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा इस्तेमाल तो शिवराज सिंह चौहान का किया गया। लेकिन जब यहाँ पर फैसला आया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सारी उम्मीदें मामा के भांजों की, या फिर कह लीजिए मामा के लाडले लाडलियों की, टूट गई। उनके घर पर हुजूम लग गया, तांता लग गया उनके समर्थकों का, महिलाओं का, कि मामा हमें छोड़ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मामा उनको छोड़ के नहीं गए। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर का नाम ही मामा का घर रख लिया। उन्होंने कहा कि भले ही मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं हूँ, लेकिन जिन बहनों को, जिन भांजों को, जनता में जिसको भी जो काम हो वो मुझसे आकर बोल सकता है। यानी मामा आपके लिए स्टिल अवेलेबल है, मामा आपके लिए यहीं खड़े हैं। लेकिन क्या अब उन मामा को इस जीत का उपहार मिलेगा? मुख्यमंत्री तो वो नहीं बने। कहा जा रहा था कि प्लानिंग उनके लिए कुछ बड़ी की जा रही है। हालांकि बीच में नाराजगी थोड़ी बहुत यहाँ पर बीजेपी आला कमान और मामा के बीच, कह लीजिए शिवराज सिंह चौहान के बीच दिखाई दी। लेकिन वो दूरियां तब कम हो गई, वो नाराजगी तब कम हो गई जब उनको यहाँ पर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और चर्चा होने लगी कि इस बार मामा को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्या इस बार ये उम्मीदें हैं कि मामा को यहाँ पर गृह मंत्रालय मिलेगा? यानी क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री होंगे? हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने संगठन के साथ साथ यहाँ पर कई सारी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। सांसद के दूसरे कार्यकाल में शिवराज मानव संसाधन विकास सलाहकार समिति, श्रम और कल्याण समिति, हिंदी सलाहकार समिति, सदन की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति में सदस्य रहे हैं। वह संसद के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान मानव संसाधन विकास मंत्रालय समिति, शहरी और ग्रामीण विकास समिति में यहाँ पर वो रह चुके हैं। यानी देखा जाए अनुभव अच्छा खासा है उनको, एक केंद्र की सरकार को देखने का, केंद्र के जो मंत्री पद हैं उनको देखने का। लेकिन इस बार बात बड़े तोहफे की जा रही है और ये बड़ा तोहफा 29 की 29 सीटें दिलाने के बाद भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान डिजर्व करते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या उनको ये पद मिलेगा, और अगर उनको यहाँ पर गृह मंत्री का पद मिल जाता है, जो रिपोर्ट्स, जो सूत्र यहाँ पर जो खबरें दे रहे हैं कि उनको यहाँ पर गृह मंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है,
इसमें नाम नितिन गडकरी का भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि नितिन गडकरी कुछ और तरह के नेता हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मेन स्ट्रीम में लगातार बने हुए हैं, बने रहना चाहते हैं। 4 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर दोबारा यहाँ पर केंद्र में बड़ा नाम वो चाहते हैं, बड़ा पद वो चाहते हैं, लेकिन वो देखना होगा कि उनकी मनोकामना कब पूरी होगी। क्या ये मनोकामना 2024 में ही हो जाएगी? और अगर 2024 में ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमित शाह के लिए संकट के बादल आ जाएंगे, क्योंकि और जो दूसरे पद हैं उनकी मांग यहाँ पर जो करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टीडीपी और यहाँ पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बड़े पदों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ देखा जाए कि अमित शाह को वापस गुजरात लौटना होगा, क्या वापस उनको गुजरात संगठन संभालना होगा या फिर दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, क्योंकि मामा एक बड़े कंटेंटर यहाँ पर साबित हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश को संभाला, 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में यहाँ पर उनकी तरफ से आई, रिकॉर्ड तोड़ कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए तो रिकॉर्ड ही है। यहाँ पर लगातार 14 से लेकर 24 तक मध्य प्रदेश में मामा ने कमाल करके दिखाया और यहाँ पूरी तरीके से सारा मध्य प्रदेश जो है भगवा में लहर गया, यानी बीजेपी की लहर में वो लहरता हुआ नजर आया है। लेकिन क्या अब इसका इनाम मामा को किस तरीके से मिलेगा, यहाँ मामा पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। हालात ये भी बन रहे हैं कि यहाँ पर मामा को पूरी तरीके से कई सारे मंत्रालय यहाँ पर सौंपे जा सकते हैं, उनके कई सारे सांसदों को भी यहाँ पर चीज़ें दी जा सकती हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं 2023 दिसंबर से ही नाराज हैं। जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद उनको नहीं मिला तब से ही उनके समर्थकों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। लेकिन ये नाराज़गी का बड़ा मौका है पीएम मोदी खत्म कर दें, क्योंकि अगर हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश में वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि यूपी राजस्थान में तो भाजपा बुरी तरीके से सिमट चुकी है। देखा जाए अगर यहाँ पर और बड़ी ताकत उनको हिंदी बेल्ट में नहीं मिलती है तो वो मध्य प्रदेश में भी सिमटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक मामा है थोड़ा ये मुश्किल नजर आता है, लेकिन मामा ही नाराज हो जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश का हिंदी बेल्ट भी गवा बैठेंगे। हालांकि अभी तो सरकार आपकी है, 2023 में ही सरकार बनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक मध्य प्रदेश में काफ़ी भारी मात्रा में हैं, यानी अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज बन गया है कि कैसे एनडीए अलायंस के लोगों को संभालें और कैसे अपने भाजपा के पुराने कद्दावर नेताओं को संभालें, जो आपके वोट बैंक की जो झोली है उसको पूरी तरीके से भर देते हैं। और 29 की 29 सीटें आना बाकमाल ये दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश को चलाया, किस तरीके से एमपी में अपनी साख बनाई, किस तरीके से एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बनाई, बीजेपी की साख बनाई, किस तरीके से बीजेपी को बनाए रखा। क्योंकि जिन हिंदी बेल्ट में बीजेपी अब कमज़ोर नजर आ रही है, राम मंदिर का मुद्दा तक उनके लिए काम नहीं कर रहा, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान मामा कहा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से 100% शो नजर आए, 100% मेहनत उनकी तरफ से हुई। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, लगातार उनकी यहाँ पर रैलियाँ चली और उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उम्मीद योगी आदित्यनाथ से थी, जो शायद उम्मीद यहाँ पर शिंदे और पवार के गुट से थी, जो उम्मीद यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से थी। लेकिन उन सारी उम्मीदी को पूरा शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। और अब एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ रही है कि उनको यहाँ पर गृह मंत्री पद, बड़ा तोहफा यहाँ पर मामा को मिल सकता है। लेकिन क्या ये बड़ा तोहफा, ये बड़ा पद क्या सफल हो पाएगा ये देना, जिस बीच यहाँ पर नीतीश कुमार और टीडीपी लगातार बड़े पद लेने के चक्कर में है, लगातार यहाँ पर कई बड़े बड़े मंत्रालय वो लेना चाहते हैं। क्या इस बीच ये सब पूरा हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामा ने तो कह दिया है कि मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में चल गई, कमल खिल गया, 29 की 29 सीटें आ गई, अब बारी है बड़े तोहफे की। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।